दोस्तों, मैं एक कन्फ्यूजन में हूँ और वो कन्फ्यूजन ऐसा है कि वो आपके हेल्प के बिना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा दूर करना। और वो कन्फ्यूजन ये है कि जब डीजे दिलशॉ चैंपियन थे, उस टाइम पे वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट फाइटर थे। और जो भी उन्होंने किया अपने पूरे फाइटिंग रिकॉर्ड में अब तक जो भी था उनका, डिफेंडिंग हिज बेल्ट, विनिंग द बेल्ट, और जो भी उनके लॉसेस हैं, जिस तरीके से वो हारे-हारे भी थे, मुझे लगा था कि वो वन ऑफ द बेस्ट फाइटर हैं यूएफसी के उस टाइम पे। और जब ये न्यूज़ आई कि वो ड्रग टेस्ट फेल कर गए हैं और उन्होंने खुद अपनी बेल्ट है वो विकेट कर दी थी, मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस न्यूज़ को पचाना कि यार, टीजे दिलशॉ, मतलब इतना हाई कैलिबर फाइटर, इतना क्वालिटी का चैंप, वो ऐसी गलती कर गया, वो उसने ऐसा किया। और अगर आप नहीं जानते क्या हुआ था कि टीजे दिलशॉ उस टाइम चैंप थे बैंtamweight डिवीजन के। वो एक वेट डिवीजन नीचे आते हैं टू फाइट हेनरी cejudo, जो कि उस टाइम पे फ्लाईवेट चैंप थे। और उनके लिए वो वेट करना बहुत मुश्किल था। और जब वो नीचे आए तो उनको लगा कि उनकी जो पावर है, उनकी जो कार्डियो है, वो बहुत कम हो गया था। और इसलिए इन्होंने वो ड्रग ईपीओ है वो लिया था। और उन्होंने बाद में ये बात मान ली थी कि जो वेट इशू था, वो बहुत लो फ़ील कर रहे थे, उनका वेट कम नहीं हो रहा था। और जब वेट कम हो गया था तो उनकी जो लेवल था ऑफ कार्डियो बहुत बहुत नीचे गिर गया था, और उन्हें बात मान ली थी। इससे पहले कि उन्हें यूएफसी उनसे बेल्ट छीनती, उन्होंने खुद ने ही वो बेल्ट है वो वेकेट कर दी थी। और अब वो वापस आने वाले हैं 2 साल, ढाई साल के गैप के बाद। और अभी से बात चल रही है कि शायद वो खेलेंगे विनर ऑफ पीटर यान वर्सेस अल्जेमेन स्टर्लिंग, जो कि मैच अभी बहुत जल्दी होने वाला है। और अभी से ये सवाल लग गया है कि मान लीजिए अगर जीत जाते हैं टीजे दिलशॉ, फिर से बेल्ट, मान लीजिए वो जीत जाते हैं विनर ऑफ अल्जेमेन स्टर्लिंग वर्सेस पीटर यान, तो क्या हमने फिर से वो रिस्पेक्ट, फिर से हमें क्या उनको वो चैंप मानेंगे जो उन्हें हम पहले मानते थे? एक बहुत ही क्लोज एग्जाम्पल है मन में, वो आता है, वो है जॉन जोन्स का। जॉन जोन्स के साथ ही एक सिमिलर काइंड ऑफ कहानी है। डिफरेंस उसमें ये है कि कभी नहीं माना जॉन जोन्स ने कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं, उन्होंने स्टेरॉइड लिया है, कुछ और लिया है जानबूझ के। उन्हें कभी नहीं माना। और यहाँ पे टीजे ने वो बात मान ली थी। अब जब मैं वो लिस्ट, जो लिस्ट थी मैंने बनाई थी आज से कुछ महीनों पहले, जो कि वन ऑफ द मोस्ट वॉच वीडियो है, द गोट लिस्ट जो है मेरी थी वो, उसमें मैंने एक आर्गुमेंट दिया था कि जॉन जोन्स इस लिस्ट में हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उनके पास जो उनका जो रिकॉर्ड है, जो उनका पूरा है करियर, वो भरा पड़ा है अचीवमेंट से। उनका जो कंपटीशन था लेफ्ट हैवीवेट डिवीजन में, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। और इसीलिए वो इस गोट लिस्ट में हैं। लेकिन जो एक बात थी जो मुझे रोक रही थी उनको नंबर 1 या नंबर 2 पे पुश करने से, वो ये थी कि एक वो क्वेश्चन मार्क था उनके नाम के आगे कि वो कई बार ड्रग टेस्ट फेल कर चुके हैं। और इसी बात ने मुझको रोका था कि मैं उनको नंबर 1 और नया नंबर 2 स्लॉट दूँ। और इसलिए काफ़ी सारे लोगों ने, आप में से बहुत ने उसका प्रोटेस्ट किया था कि जॉन जोन्स 1 पे होनी चाहिए, ना कि हबीब। बट उस टाइम मुझे लगा था कि यस, ये चीज़ इस टाइम के लिए आई थिंक हबीब टॉप पर हैं बिकॉज़ ऑफ हिज क्लीन रिकॉर्ड। आज की डेट में देखें, जब जॉन जोन्स जाने वाले हैं हेवीवेट डिवीजन में, और एक जो आर्गुमेंट है वो ये दी गई थी कि जॉन जोन्स क्यों हैं? डेना व्हाइट खुद मानते हैं जॉन जोन्स गोट हैं। और जब पूछा गया कि, मतलब ये एक कॉमन सा एक सेंस है कि जब ये देखते हैं कि जॉन जोन्स अगर जीते वर्सेस डेनियल कॉर्मिए, और उस टाइम मान लीजिए अगर डेनियल कॉर्मियर भी होते उस ड्रग पे जिसकी वजह से फेल हुए थे जॉन जोन्स, या मान लीजिए कोई भी ऐसा ऐसा कोई ड्रग है, या मान लीजिए एक मैच के लिए यूएफसी ने ड्रग टेस्टिंग माफ कर दी है, कोई ड्रग टेस्टिंग नहीं है, जो भी लेना है लो, ईपीओ लो, इंजेक्शन लो, स्टेरॉइड लो, कुछ भी लो, खुला है। और उस फाइट में अगर हम लड़वाएं जॉन जोन्स को डीसी से, डेनियल कोर्मिये से, क्या फिर भी डेनियल कोर्मिये हरा सकते हैं जॉन जोन्स को? नहीं। ये बात सब लोग मानेंगे कि जॉन जोन्स विदाउट ड्रग, विद ड्रग, जो भी है, वो वन ऑफ द बेस्ट हैं और उनको हराना बहुत मुश्किल है। और अगर उनके अपोनेंट को भी वो सेम ड्रग या सेम स्टेरॉइड्स की देने की छूट दी जाए, तब भी वो नहीं हरा सकते जॉन जोन्स को। तो वो बात मानने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं। और ये आर्गुमेंट कि वो अब जाएंगे हैवीवेट डिवीजन में, और वो मान लीजिए अगर जीत जाते हैं हैवीवेट बेल्ट, और वो उसको डिफेंड करते हैं, बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि वो गोट नहीं होंगे। मान लीजिए आज अभी चल रहा है फरवरी, इस साल के एंड तक जॉन जोन्स चैंप बन जाते हैं और एक बार और अपनी बेल्ट डिफेंड कर लेते हैं हेवीवेट डिवीजन में। क्या हम ये कहेंगे कि रे जॉन जोन्स अभी भी गोट नहीं है क्योंकि वो ड्रग टेस्ट फेल कर गए थे इस टाइम पहले? बहुत मुश्किल होगा ये आर्गुमेंट देना।
तो क्या सेम लॉजिक अप्लाई होता है टीजे डिलेशॉ पे कि वो जो बात थी उन्होंने मान ली थी कि उन्होंने वो ड्रग टेस्ट लिया था, वापस वो आ गए हैं, फिर से वो खेलते हैं, फिर से वो मान लीजिए फिर से वो बेल्ट जीत जाते हैं बेंटनवेट डिवीजन की, फिर से वो चैंप बन जाते हैं, उसको फिर से डिफेंड करते हैं। क्या उन्हें हम सेम रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उनके पास पहले थी? क्या हम उनको भूल जाएँ उनकी जो गलतियाँ जो उन्होंने पहले की है? क्या उन्हें हम मान लें कि यस ये एक नया टीजे डिलेशॉ है, एक इम्प्रूव्ड, मैच्योर्ड, ये वो सेम उसको हम माफ़ कर दें जो भी उन्होंने गलतियाँ की हैं। क्योंकि हम माफ़ कर रहे हैं यहाँ पे जॉन जोन्स के लिए। अब जॉन जोन्स के मामले में बस ये है कि हमें पता नहीं है कि हालाँकि जो भी वो था पूरा कंडीशन की उन्होंने जो भी वो पिल ली, वो गलती से हो गया, उनके उनके किसी भी वो ले रहे थे कुछ और चीज़ वो आ गया, जो भी है। लेकिन हम उनको माफ़ कर रहे हैं, हम माफ़ कर रहे हैं जॉन जोन्स को और ये बात बिल्कुल साफ़ है कि अगर आज की डेट में आज से 1 साल बाद अगर जॉन जोन्स चैंप बन जाते हैं हेवीवेट डिवीज़न के, वो उसे डिफेंड करते हैं, हम उन्हें गोट मान लेंगे। तो क्यों ना हम सेम करें टीजे डिलेशॉ के लिए? क्या उसमें खराबी है? क्या हम उन्हें मौका दें? क्या हम उन्हें मान लें कि यस अगर आप फिर से आके परफ़ॉर्म करते हैं इस लेवल पे आके, फिर से आप बेल्ट जीतते हैं, तो यस आप करते हैं डिज़र्व हमारी रिस्पेक्ट और हमारा प्यार। मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ दोस्तों। मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरे लिए उस टाइम पे मैं बहुत जब जब ये हुआ था, मेरे लिए बहुत हार्ड था ये देखना कि टीजे डिलेशॉ उस टाइम पे अपने पीक पे थे और जो उनकी फाइट हुई थी बैक टू बैक विथ कोडी, बहुत अमेजिंग फाइट थी। आई रिमेंबर जो उनकी फाइट हुई थी वर्सेस कोडी गारब्रेंट और उसी सेम कार्ड में खेले थे जीएसपी वर्सेस बिस्पिंग और वो फाइट वो जो पीछे फोटो ही है ये उसी फाइट की फोटो है और वो बहुत ही एक अगर मेरे लाइफ की अगर जो ऐसी कुछ कार्ड हैं जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए बड़े कार्ड थे जिसको मैं अभी भी याद करता हूँ। उनमें से एक कार्ड ये था जब जीएसपी वापस आए थे, खेले थे वर्सेस बिस्पिंग और उसी कार्ड पे ये फाइट थी, कोडी वर्सेस टीजे और उसी एक में एक और फाइट थी रोज़ वर्सेस युआना, तो बहुत ही वो अमेजिंग कार्ड था। बट अगेन ये सवाल अभी भी मुझे खटक रहा है कि क्या मैं उन्हें माफ़ कर दूँ? क्या मैं उन्हें भूल जाऊँ उन चीज़ों को? और क्या मैं उन्हें वही रिस्पेक्ट दूँ जो आज लोग दे रहे हैं या देंगे जॉन जोन्स को? दोस्तों क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए हमें यहाँ पे? क्या हम सब भूल जाएँ? क्या हम माफ़ कर दें टीजे डिलेशा को? और अगर वो फिर से चैंप बन जाते हैं, तो क्या हम उन्हें फिर से मान लें कि येस ये वही टीजे डिलेशा है, क्लीन फाइटर, मैच्योर फाइटर, ए ट्रू चैंप? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर।